नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे कि बरसात के समय में सांपों को घर से कैसे सुरक्षित रखें। आप जानते हैं कि बरसात का समय शुरू हो गया है। भारत में बरसात का समय जून से सितंबर आखिरी महीने तक होता है उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में तो लौटता हुआ मानसून भी। तो यानी कुल मिला के आप किसी भी मौसम के हों, अगर बारिश हो रही है तो आप अपने घर को सांपों से सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ उपाय हैं, कुछ टिप्स हैं, अगर उसका पालन किया जाए तो वही हम टिप्स आपको देंगे। आप विस्तार से देखिएगा। आखिरी में हम बताएंगे कि यदि सर्प काट ले तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, सबसे पहली बात, आसपास साफ़ सफाई रखें। हमारा जो घर होता है उसके आसपास साफ, अगर हमारा घर खेतों के बीच में है, जैसे कि गांव में होता है, लोग खेत में घर बनवा लेते हैं। अगर खेतों के बीच में है तब तो वहाँ सांप निकलने की संभावना ज़्यादा है। शहर में है या घनी बस्ती में है तो वहाँ सांप निकलने की संभावना कम होती है। कहीं भी हो, लेकिन घरों के आसपास साफ़ सफाई होनी चाहिए। अगल बगल अगर घास फूस है, झाड़ियाँ हैं, तो सांप वहाँ आ सकते हैं आसानी से। इसलिए सबसे पहली बात कि अगर साफ़ सफाई रहेगी तो वहाँ सांप नहीं आएंगे। दूसरी बात, चूहों को घर में न पनपने दें। देखिए, सांपों का भोजन क्या होता है? चूहा और मेढक, छिपकली, ये मुख्य उनके भोजन होते हैं। इन्हीं की तलाश में वो भटकते रहते हैं। अगर आपके घर में चूहे आ रहे हैं, मेढक आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि कभी न कभी आपके घर में सांप जरूर आ सकते हैं। तो चूहों से दूर रखें अपने घर को। किचन की सफाई अच्छे से करें, वहाँ चूहे ज़्यादा आते हैं। अगर घर जो फर्श है वो अगर वो मिट्टी का है, उसमें चूहों ने बिल कर रखा है तो उसको बंद कर दें, है ना, क्योंकि उसी से वो सांप आ सकते हैं। तो कुल मिला के चूहों से घर को दूर रखना है, चूहों को नहीं पनपने देना है। वैसे भी चूहे बहुत ज़्यादा प्रदूषणकारी भी होते हैं। किचन में इनसे पिस्सू होता है जो हमारे लिए बहुत ही घातक होता है। तो वैसे भी चूहों से अपने घर को बचाना चाहिए, है ना। और जो घर है हमारा, उसकी जो खिड़कियाँ हैं उसमें जाली होनी चाहिए। और जो दरवाज़ा है, दरवाजे के नीचे जो जगह होती है, थोड़ी सी स्पेस, वहाँ से सांपों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको ढक के रखें। थर्माकोल लगा दें या कोई कपड़ा ऐसा लगा दें जो पूरी तरह से ज़मीन को वो पकड़े रहे, ताकि बंद होने पर कोई भी गुंजाइश न रहे कि सर्प आ सके। ठीक, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हाँ, वही मैं बात कर रहा था, दरवाजे खिड़कियों की दरारें बंद रखें। यानी दरवाजे के नीचे जो जगह खाली है वो खाली नहीं होनी चाहिए। खिड़कियों में जाली ज़रूर होनी चाहिए लोहे की। खिड़कियों से भी आ सकते हैं ना। पता चला कि खिड़की में लोहे की दूर दूर जो है जालियां लगी हैं, उसके अंदर से बिल्ली भी आ सकती है, छोटे जीव भी आ सकते हैं, सर्प भी आ सकते हैं। तो जाली लगवाना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। रात में टार्च का प्रयोग करें। अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं या घर में ही हैं तो घर में उजाला है, घर के अगर बाहर हैं तो टार्च का प्रयोग ज़रूर करें। बरसात के समय में अंधेरे में पाँव न रखें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। यानी कि अंधेरे में कहीं भी हो सकते हैं बरसात के समय में। अच्छा, बरसात के समय में निकलते क्यों ज़्यादा हैं? उसका रीज़न ये है कि जब बरसात नहीं हो रही होती तो वो कंदराओं में, छोटी छोटी गुफाओं में, बिलों में वो बैठे रहते हैं। लेकिन जब बरसात होती है तो क्या होता है, उनकी बिलों में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पानी चला जाता है। अब वो क्या करें, तो इससे वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के अपने शिकार की चाह में भटकते रहते हैं और फिर वो घरों में भी आ जाते हैं, धोखे से आ जाते हैं, शिकार की तलाश में आते हैं। किसी को काटने के लिए नहीं आते, वो अपने भोजन की तलाश में सुरक्षित ठिकानों के लिए आते हैं। और उनका सुरक्षित ठिकाना कहाँ होता है? कूड़ा करकट, गंदगी, घास फूस, यही उनका ठिकाना होता है। तो लकड़ी, भूसा घर से दूर रखें। भूसों में भी, भूसा मतलब समझते ही होंगे आप, जो पशुओं को खिलाया जाता है, उसमें सर्प बहुत आसानी से छिपते हैं, रहते हैं। और लकड़ी का अगर ढेर है, गट्ठर है, उसके अंदर भी आसानी से वो छुप सकते हैं। तो ये सब घर से दूर रहना चाहिए। ये देखिए, इसके अंदर सर्प जा सकते हैं, इसके अंदर सर्प जा सकते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। पशुशाला और गोदाम साफ रखें। यहाँ भी पशु हैं, गंदगी करेंगे और सर्प आ सकते हैं, क्योंकि पशुशाला आमतौर पे खुला होता है चारों ओर से, क्योंकि पशुओं को हवा लगे, इसलिए इतना सुरक्षित स्थान नहीं होता आदमी के अपने घरों की तरफ, इसलिए यहाँ आसानी से आ सकते हैं, कहीं भी छुप सकते हैं। तो इसकी तो साफ़ सफाई अति आवश्यक है। घरों के आसपास पानी न जमा होने दें, ये ध्यान रखिए। अच्छा, पानी न जमा होने दें, इसका और भी कारण है। जैसे पानी अगर घरों के आसपास जमा होगा तो उसमें मच्छर जन्म लेंगे। मच्छर पानी में ही जन्म लेते हैं। टेडपॉल, लावा, मेढक, ये सब पानी में ही जन्म लेते हैं। तो घरों के आसपास रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। बहता हुआ पानी है चलेगा, रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक गया एक जगह, जैसे छोटा सा गड्ढा है, वहाँ पानी अगर जमा हो रहा है तो उसमें मच्छर पैदा होंगे, गंदगी करेंगे, उसमें मेढक होंगे, मेढक को खाने के लिए सांप आएंगे,
है ना। तो इसलिए घरों के आसपास पानी नहीं जमा होना चाहिए, ये बहुत वैसे भी साफ़ सफाई के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को सावधान रखें, क्योंकि कभी कभी छोटे बच्चे को पता नहीं होता ना कि हमारे लिए जहरीला है या क्या है, वो हाथ से भी पकड़ लेते हैं। तो उनको इनके बारे में जानकारी दें और ऐसे इधर उधर बरसात के समय में बिल्कुल न घूमने दें, यानी सावधानी बरतें। और क्या, सांप दिखे तो क्या करें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमने तो इतनी व्यवस्थाएं कर रखी है, फिर भी अगर दिख जाए तो क्या करना चाहिए, दूरी बनाएं कभी भी, क्योंकि सर्प हम नहीं जानते ना कौन विषैला है कौन नहीं। वैसे तो बरसात के समय में ज़्यादा विषैले सर्प नहीं निकलते, कोबरा वगैरह निकलते हैं, करैत भी निकलते हैं, करैत रात में निकलता है आमतौर पे। तो हमें पता करना है, जानना है कि कौन सा विषैला है, करैत विषैला है, कोबरा विषैला है, रसल वाइपर विषैला है। लेकिन हम फर्स्ट नज़र में नहीं समझ पाते कि कौन विषैला है कौन नहीं, तो बिल्कुल उसके पास भी हम न जाएं, यानी उसको पकड़े नहीं, उसको छुए नहीं। तो उससे दूरी बना के रखें, बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि वो आपको काटने के लिए नहीं आया है, वो अपने शिकार में आया है। अच्छा, कभी कभी वो काट लेता है घरों में। कैसे, जैसे मान लीजिए अंधेरे में है, वो कहीं बैठा हुआ है अलमारी में, आप अंधेरे में गए कुछ भी लेने के लिए, अब वो आपकी अंगुली को या अंगूठे को वो अपना शिकार समझ लेगा, यानी चूहा समझ लेगा, और चूहा समझ के मुंह में डाल लेगा। तो एक तो तरीका हो गया धोखे से, अपना शिकार समझ लिया। दूसरा, आप उसके ऊपर पैर रख दिए, इसलिए वो तो मारने की कोशिश बिल्कुल न करें। सर्व मित्र को बुलाएं, आसपास आपके अगर सर्व मित्र हैं, पूरे भारत में फैले हुए हैं, उनका नंबर होता है, फ़ोन करेंगे, 10-15 मिनट आधे घंटे के अंदर वो हाजिर हो जाएंगे और वो पकड़ कर ले जाएंगे, उसे जंगल में छोड़ देंगे। सांप काट ले तो क्या करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, झाड़ फूंक के चक्कर में कभी न पड़े। 21वीं सदी में, इस विज्ञान के युग में, डिजिटल मीडिया, स्मार्टफोन, इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम जागरूक हो गए हैं, तो इनके चक्कर में बिल्कुल न पड़ें, क्योंकि ये टोटली अंधविश्वास है। और घाव को भी न चूसें। आमतौर पर फिल्मों में खूब दिखाया जाता है, सांप काट लेता है और उसको मुंह से चूसते हैं और थूकते हैं, कहते हैं निकल गया जो मतलब उसका विष। ऐसा कुछ नहीं होता। तो झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़ें, घाव को बिल्कुल भी न चूसें, बल्कि क्या करें, तुरंत जितना जल्दी हो सके अस्पताल ले जाएं। चीरा भी न लगाएं, बांधे भी ना, तुरंत अस्पताल ले जाएं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बरसात के समय में हमें ध्यान रखनी है। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आपके लिए एक आवश्यक सूचना ये है कि आप हमारे प्ले स्टोर से दीपक ज्ञानपथ नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की क्लास शुरू हो रही है। 1 सितंबर तक जितने लोग इंस्टॉल किए रहेंगे उनके लिए ये क्लास बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, उसके बाद चार्जेस लगेंगे। बिल्कुल फ्री में है, दीपक ज्ञानपथ प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।